रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने यूक्रेन के एक अत्याधुनिक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। इस खबर ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका में भी चिंता की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि F-16 को अमेरिका का सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली फाइटर जेट माना जाता है। यही नहीं, भारत भी S-400 सिस्टम का इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने दुश्मन के हर हमले को विफल किया था। रूसी समाचार एजेंसी के अनुसार F-16 को मार गिराने वाले S-400 सिस्टम के 12 क्रू मेंबर्स को 15 मिलियन रुपए का इनाम दिया गया। इनाम वितरण समारोह 29 मई को आयोजित किया गया, जो इस मिशन की सफलता और रणनीतिक महत्व को साफ तौर पर दर्शाता है। भारतीय वायुसेना के पूर्व स्क्वाड्रन लीडर विजेंद्र ठाकुर ने यह घटना पर प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा कि S-400 क्रू ही F-16 को निशाना बनाने में शामिल था, क्योंकि पुरस्कार पाने वालों में किसी Su-35S पायलट का नाम शामिल नहीं है। इससे साफ होता है कि यह हमला एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा ही किया गया था। यूक्रेनी F-16 विमानों के साथ हाल ही महीने में हुई घटनाएं भी चर्चे में है। बात करते हैं अगस्त 2024 की, तो यूक्रेन को पहला F-16 विमान के कुछ ही सप्ताह बाद तकनीकी गड़बड़ी या फ्रेंडली फायर की आशंका में एक विमान क्रैश हुआ। अप्रैल 25 में पायलट की मृत्यु के साथ एक और घटनाक्रम हुआ, जहां हवा में टकराव और रूसी S-400 की जिम्मेदार माना गया। वहीं मई 2025 पायलट के 3 टारगेट नष्ट कर दिए गए। चौथे पर हमला करते समय विमान में खराबी आई और उसे बाहर कूदाना पड़ा। इन तीनों घटनाओं में रूसी मिसाइल का स्पष्ट प्रमाण न मिलने से स्थिति और रहस्यमयी बन गई है, लेकिन S-400 की क्षमता को लेकर कोई संदेह नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या F-16 गेम चेंजर है या फिर कोच? देखिए, यूक्रेन को अब तक पश्चिमी देशों से 85 F-16 मिलने का वादा किया गया है, लेकिन इनमें से अधिकांश अभी भी ट्रेनिंग फेज में है। अनुमान है कि वर्तमान में यूक्रेन के पास केवल 10 से 14 F-16 ऑपरेशनल है। ये विमान वायु रक्षा, टोही मिशन और सीमित स्ट्राइक के लिए उपयोग किया जाता है। इसका प्रमुख हथियार AGM-88 HARM मिसाइल है, जो दुश्मन के रडार को निष्कासित करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन S-400 जैसे एडवांस सिस्टम इन पर भारी पड़ते हैं, जो 400 किमी तक के लक्ष्य को ट्रैक और नष्ट कर सकता है। रूसी समर्थक विशेषज्ञों का मानना है कि सोवियत युग से पश्चिमी तकनीकी में अचानक बदलाव यूक्रेन पायलटों के लिए मानसिक और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है। लेकिन इसके बावजूद F-16 अभी भी यूक्रेन के पास सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है और रूस के वायु हमले के सामने एकमात्र मजबूती से खड़ा हथियार है। S-400 वर्सेस F-16 की यह लड़ाई सिर्फ तकनीकी ही नहीं, बल्कि रणनीतिक और मनोबल की भी है। और इस बार रूस ने न सिर्फ एक विमान गिराया, बल्कि पश्चिमी दावे की नींव पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आप क्या सोचते हैं S-400 और F-16 के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सबसे ज्यादा प्रभावशाली और मजबूत है। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।